नमस्कार, मैं परवीन राजपूत आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में। कल्याण सिंह वो नाम जिसने राम मंदिर के लिए सत्ता तक को त्याग दिया। कल्याण सिंह वो नाम जिसने राम मंदिर के लिए जेल की सजा भी काटी और ना कोई गम, ना पश्चाताप और ना ही अपने राजनीतिक सफर की चिंता। जी हाँ, आसान नहीं है कल्याण सिंह बनना। आज भले ही कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, पर कल्याण सिंह जी के बलिदान और उनके राजनीतिक सफर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राम मंदिर को लेकर जो सपना हमारे भारतीयों ने अपने दिल में सजो के रखा था, उस सपने को पूरा करने में अहम बलिदान कल्याण सिंह जी का है माना जाता है। कल्याण सिंह जी राम मंदिर के लिए महानायक माने जाते हैं। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली न चलाने के आदेश के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उसके कारण भी वो जीवन भर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। कल्याण सिंह जी का कार्यकाल राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे संवेदनशील अवधि में से एक माना जाता है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान ही बाबरी विध्वंस हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ वहां जाकर के यह संकल्प लिया था कि वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अयोध्या को पर्यटन स्थल में तब्दील करने की कवायद भी उन्होंने ही शुरू की थी। उसके लिए भूमि का बंदोबस्त भी किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान ही राम मंदिर की आधारशिला भी रखी गई। कल्याण सिंह एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर के लिए अपनी सरकार तक को कुर्बान कर दिया। उन्होंने भाजपा को 1991 विधानसभा चुनाव में 57 सीटों से ले जाकर के 201 सीटों तक पहुंचा दिया और पूर्ण बहुमत से ही सरकार के वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद अपने इस पद से इस्तीफा देकर के जनता के दरबार में जाना ही उचित समझा। कल्याण सिंह सरकार के कार्यकाल का एक साल भी नहीं गुजरा था कि सितंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह जी को जिम्मेदार माना जाने लगा। उन्होंने इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 सितंबर 1992 को ही अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया और कल्याण सिंह जी ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के लिए ही बनी थी और अब उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम नाम के अयोध्या मंदिर पर कुर्बान हो गई। बाबरी मस्जिद गिराने और उसकी रक्षा न करने के जुर्म में इन्हें 1 दिन की सजा भी हुई। बाबरी मस्जिद विध्वंस आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी कि योजनाबद्ध सत्ता का दुरुपयोग समर्थन के लिए हुआ। युवाओं को आकर्षित करने और आरएसएस का राज्य सरकार के सीधे दखल के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण और उनकी सरकार की आलोचना भी की गई। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली न चलवाने के अपने फैसले पर हमेशा कायम रहे और कभी भी इसे लेकर वो दुखी नहीं हुए। कभी भी इसे लेकर उन्होंने कोई दुख नहीं जताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाबरी विध्वंस को लेकर उनके मन में ना कोई पछतावा है, ना कोई शोक है, ना कोई खेद है और ना ही कोई पश्चाताप का भाव। उन्होंने ये जरूर कहा कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि श्रद्धालुओं पर गोली नहीं चलनी चाहिए। कल्याण सिंह जी का प्रभाव कुछ ऐसा था कि उन्होंने 1993 में अलीगढ़ के अतरौली और कासगंज 2 अलग-अलग जिलों के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह उन्होंने जीत दर्ज कराई। अतरौली से उनका खास नाता था, जहां से वो 10 बार विधायक रहे। 22 वर्षों तक उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की सेवा की थी। वहीं अपने अंतिम कार्यकाल में उन्होंने 2009 में ईटा को चुना। वैसे कल्याण सिंह जी के राजनीतिक सफर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में रामलला के लिए जो प्यार दिखाया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने राम मंदिर को लेकर अपना एक सपना सजो रखा था, पर अफसोस वो उस रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए और आज उन्हीं की वजह से करोड़ों भारतवासी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कल्याण सिंह जी भले ही आज हमारे बीच ना हो,
पर सदैव हिंदू हृदय सम्राट रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। पूरा देश जहां इस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, वहीं कुछ विपक्ष के नेताओं ने कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि न देकर अपनी छोटी सोच का परिचय दिया, जबकि मुलायम सिंह जी तो उनके खास मित्र माने जाते थे। कांग्रेस और टीएमसी ने कल्याण सिंह जी की जो अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम विदाई बीजेपी के झंडे में हो, उनकी उस आखिरी इच्छा पर राजनीति शुरू करके अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। केवल और केवल पूरे देश की बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने एक महान नेता के अंतिम दर्शनों की बजाय यूपी चुनाव को महत्व दिया। अगर वो कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते तो उससे उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जिसे वो बहुत ही प्रिय मानते हैं और जो उनका बहुत ही चहीता है, और वो खास समुदाय उनसे नाराज हो जाता, क्योंकि कल्याण सिंह जी एक हिंदूवादी राम भक्त थे। लेकिन यह सितारा टूटते हुए भी उन घटिया सोच वाले देश विरोधी नेताओं को एक बार फिर से बेनकाब कर गया। हमारे इस महान नेता ने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया। क्या आपको उनसे प्रेरणा नहीं मिलती? ताउम्र हमारे इस महान नेता ने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया। मेरा सभी से यह कहना है कि हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने देश और अपने धर्म से प्यार करना चाहिए। मैं इन विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहती हूँ, क्या राजनीति से बढ़कर उनका कोई एक इंसानी धर्म नहीं है? क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वोट बैंक ही उनके लिए सब कुछ है? क्या किसी को श्रद्धांजलि देना भी उनकी राजनीति के एजेंडे में आता है? मैं इस वीर हिंदू नेता को नमन करते हुए ये कहती हूँ कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से प्यार करना चाहिए, ना कि उसके बदले में हमें राजनीति करनी चाहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।